तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कई सवालात उठा रहे थे और इमरान खान के बयानिए के बरक्स दावे कर रहे थे। इमरान खान सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फैसल वाउडा ने सियासी लोगों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सहाफ़ी उनसे सबूत मांगते रहे, कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं, मगर ये दावे ज़रूर करते रहे कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अचानक आज उन्होंने ट्वीट की, उसके बाद अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सबूत कोई दिए नहीं, मगर इमरान खान के बयानिए के बरक्स बात कर दी और ये भी कह दिया है कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वापस आने को तैयार थे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पर भी दिखाई गई। फैसल वाउडा ने यह भी दावा कर दिया कि जिसने साजिश की उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया और ये वही शख्स था जिस पर अरशद शरीफ भरोसा कर सकते थे। फैसल वाउडा ने कहा है कि अरशद शरीफ की शहादत एक्सीडेंट नहीं है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। अरशद शरीफ का कोई मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर फायर करके मारा गया या बहुत करीब से मारा गया। अरशद शरीफ के सर और सीने में गोली लगी। अरशद शरीफ को लॉन्ग रेंज से 2 गोलियां नहीं लग सकती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई पुलिस खुलेआम गोलियां चलाएगी? गाड़ी में प्लान करके कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है। ये किसी सियासी शख्सियत का काम नहीं है कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। जो मालूमात मुझे हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे कत्ल किया गया, फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो लोग भी 3 घंटे में मारे जाएंगे जो मुझे कत्ल कराएंगे। अरशद शरीफ भागने वाला आदमी नहीं था। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, धमकाया। अरशद शरीफ को मुल्क से निकाल दिया गया, वो दुबई गया। ये झूठ है कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया। अब इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया था। फैसल वाउडा कह रहे हैं कि नहीं निकलवाया गया था, उनकी जो वीज़ा है उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। और ये देखा जाए कि कौन है जो उन्हें कीनिया लेके गया और कौन है और किसके फार्म हाउस में और किसने ये सारा का सारा बंदोबस्त किया कि वो रहें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उन्हें खून, मौत और जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ मालूम करें और वो भी हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और कल ही उन्होंने क्या कहा था अरशद शरीफ के बाहर जाने के हवाले से, ये ज़रा देखिए। अरशद शरीफ इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने अरशद शरीफ के जाने के 6 दिन बाद कहा था कि किसी और मुल्क में भी अरशद शरीफ को टारगेट करने की मनसूबाबंदी हुई है। इतलात आती है, थ्रेट अलर्ट्स है, वो थ्रेट अलर्ट मैं खुद देख चुका हूं जो लेटर्स गर्दिश कर रहे हैं कि उनके हवाले से कोई किसी और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए। इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किसने हायर किया है। अब ये सवाल मौजूद है, किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। ये बहुत खतरनाक बात है। आज फैसल वाउडा ने इस हवाले से बरक्स दावे कर दी। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जब वीज़ा नहीं ख़त्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मनसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूँ, मैं मर गया हूँ, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूँ, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं।
सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च का सामना वज़ारत दाखिला ने करना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ। मुझे राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सियासी लोगों को भी क्लीन चिट दे दी। किसी एक किरदार की बात कर रहे हैं कि कोई एक किरदार है जो फैसिलिटेट जिसने किया। अरशद शरीफ को वहाँ कीनिया क्यों गए, किस तरीके से उस फार्म हाउस में वो गए, वो कौन शख्स है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा था अरशद शरीफ साहब को लेकर, उसका मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत किसी ना किसी नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि फैसल वाउडा साहब तो बगैर सबूत के बहुत सारी बातें कर गए हैं। सबूत उन्होंने दिया नहीं, जवाब कुछ दिया नहीं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और प्रोग्राम में आ जाए। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब, फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों में जो बातें की हैं, तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। और इसमें अब फैसल वाडा की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलीव किया जाए तो मेरा ख्याल है कि और किसी शहादत की जरूरत नहीं है, कि यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। और दूसरा जो वहां पे कीनिया में फार्म हाउस है, और फार्म हाउस और उसके साथ वो जो बंदे हैं 2 खुर्रम और वकार, और वहां पे वो कंपनी जो है जिसके पास अरशद शरीफ जो है वो गए हैं, उसका तल्लक भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत से बताया जा रहा है, एक ऐसी फैमिली से बताया जा रहा है जिनका दुबई में भी बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और वो मीडिया से भी मुंसलिक हैं। तो ये फैसल वाडा ने जो बातें की हैं ये तो उसने एक्सपोज कर दी है। नहीं, दोनों राज साहब देखें, एक सहाफ़ी की शहादत हुई है, उनकी अभी तक तदफीन भी नहीं हुई है, उनके बच्चे तकलीफ में हैं। कयास राइयों में तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए कि फैसल वाउडा साहब आए और 9:20 से 10 बजे तक अपनी बातें करके चले गए। कहा मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मोबाइल में भी मौजूद है, और आप कह रहे हैं, आप फिर बता दीजिए कि अगर आपकी तहकीक किसी न किसी सतह पर पहुंची है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां रहने का बंदोबस्त किया था, फार्म हाउस में थे, क्योंकि जो ड्राइवर उसका मौक़िफ़ ही नहीं सामने आ रहा है। तो आप कम से कम बताइए शहरियों को कि फिर कौन था जिसने ये सारा का सारा काम किया था, क्या मौक़िफ़ है, अगर किसी कुछ कीनिया की पुलिस ने बताया है। नहीं, देखें, कीनिया की पुलिस जो है वो कीनिया की पुलिस तो अभी तक जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो ओन कर रहे थे कि जी ये फायरिंग, गाड़ी को हमने रोका है, गाड़ी जो है वो रुकी नहीं है, हमने फायरिंग की है। अब फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं कि गोली एक उनके सीने में लगी है और एक जो है उनके सर पे लगी है और क्लोज डिस्टेंस से लगी है, तो ये पुलिस की गोली तो हो नहीं सकती। अब फैसल वाडा साहब वो आदमी हैं जो अपना फोन दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। तो फिर मामला ये है कि इनकी बात को हम किस तरह से जुटलाएं। और वो जो फार्म हाउस है और वो जो वकार और खुरम है उनसे मुतल्लिक जो मजीद इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने 2 इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोगों को जो है वो भेजा है। तो अब जब तक वहां से कोई बात जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती उस वक्त तक मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं जो है वो जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सबके सामने रख दी है, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मगर राज साहब देखिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हैरानकुन तौर पर पीटीवी पे भी दिखाई गई। और जो फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपोजिशन रहनुमा है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, तो मुझे ये बता दें फिर फैसल वाडा को ही कल बुला के उनसे तहकीक करें कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिस पर अरशद शरीफ ट्रस्ट करता था उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भेजा
और अरशद शरीफ को मजबूर किया। अब खान साहब कल कहा, इमरान खान साहब ने, कि मैंने अरशद शरीफ को कहा, वो फिर भी नहीं गया, मैंने फिर दोबारा कहा कि उसे जाना चाहिए। तो फैसल वाउडा जो इम्प्लाई कर रहे हैं, अपना चेयरमैन भी कह रहे हैं और खान साहब की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो आपको फैसल वाउडा से पहले पूछना चाहिए ना भाई, इतने सारे इल्जामात लगा रहे हो तो किन बुनियाद पर लगा रहे हो। खान साहब से भी ज़ाहिर पूछना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे थे कि उसको थ्रेट्स थे और मुझे पता थे, तो खान साहब से भी पूछें कि उन्हें पता थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को पब्लिक किया। मगर फैसल वाउडा से भी तो कोई तहकीक करे। नहीं, देखिए शाहजेब, जो फैसल वाउडा की बात है उसे अगर प्रेमा शाही जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाए। अब देखें, अब डिटेल्ड इंक्वायरी, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है, उसे अगर प्रेमा शाही जो है वो बिलीव किया जाए तो ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाती है। दो शख्सियात ही हैं जिनके ऊपर जो है वो ध्यान जाता है। कीनिया भेजना, दुबई में जो है वो किसी ने तंग नहीं किया, वीजा खत्म हुआ तो वहां पे गए। लेकिन अब इसमें मामला जो है वो ये है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि टीटीवी ने भी दिखाई, देखें फैसल वाडा की ये खबर जो है ये तकरीबन को पिछले 2 घंटे से चल रही थी और ये बात आ रही थी कि वो इस कत्ल के बारे में बहुत ही जो है वो इंकशाफात करने वाले हैं और कोई शहादत उनके पास है और वो एक्सपोज करने वाले हैं उन लोगों को जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। तो आप यकीन करें, मैं तो खुद इंतजार कर रहा था बार बार के कब उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। हर किसी को तजस्सुस साल के बगैर पता नहीं वो कौन सी बात करेंगे, क्या बात करेंगे। वजीर दाखिला है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि या नंबर्स वगैरह आपके नहीं एक्सचेंज हुए में वाउडा साहब से पॉलिटिशियंस के होते हैं कि आप खुद कॉल करके पूछ लेते कि भाई एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे भी बता दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैंने देखें फैसल वाडा साहब जब तक मेंबर थे उस वक्त तक जो है वो उनके साथ कभी कभार, कोई ज्यादा उनसे तल्लुक नहीं था, कभी कभार उनसे जो है वो गुफ्तगू हो जाया करती थी। लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा तल्लुक नहीं है कि इस किस्म की कोई अहम बात जो है वो उनसे मैं करूं या मैं ये समझूं कि वो मैं करूंगा तो मेरे साथ जो है वो सारी बात जो है वो शेयर करेंगे। मैं भी इसी जो है वो तजस्सुस में था कि भाई वो कौन सी एविडेंस जो है वो पेश करने वाले थे। इसलिए तमाम चैनल्स में, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी समेत कोई भी चैनल रहा होगा जिसने फैसल वाडा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जी राजा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखाई गई है। अब मुझे आप ये बताइए, एक तो टीम जा रही है कीनिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पाकिस्तान में बतौर वजीर दाखिला कौम को बताइए कि आप कैसे आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं इस तहकीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़ाहिर खान साहब ने तो आज जो बातें की हैं उसमें उन्होंने तकरीबन बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, वो आजम सवाती के वाक़े से भी के साथ ही वो जोड़ गए हैं और वो ज़ाहिर फिर अपनी जो सियासी मुहिम है उसका भी इसको हिस्सा बना रहे हैं। आप वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। फैसल वाउडा जो बात कर रहे हैं वो खान साहब के उलट बात कर रहे हैं और जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया बाहर जाने के लिए। ये तहकीक आगे बढ़ेगी कैसे? और इस तरह कि ज़ाहिर पॉलिटिकल टारगेटिंग का इल्ज़ाम ना लगे, अगर खान साहब पर ये इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं कि अरशद शरीफ के का जो बेईमाना कत्ल है, जो अफसोसनाक वाक़या है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पे भी ना ये इल्ज़ाम लगे कि आप पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए एक सहाफ़ी के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा मामला आगे? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें पहली बात तो ये है कि जो अक्रंस है, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसके मुतल्लिक आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जो पुलिस का पहला मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है, जो पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और जो वाडा साहब ने मौक़िफ़ दिया है क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर पुलिस का दूसरा वर्जन लिया जाए कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायर किया गया है, तो वो बात जो है वो फिर फैसल वाडा के मौक़िफ़ के साथ जो है वो मेल खाती है। एक तो पहले ये है कि उस अक्रंस को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, और वो इसके अलावा नहीं हो सकता था कि जब तक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एजेंसीज के लोग हैं, वो मौके पे वहाँ पे ना जाएं। वो चले गए हैं, अगले 2-3 दिनों में वो ये सारी चीज अक्रंस को जो है वो पूरी तरह से क्लियर करके ले आएंगे। उसके बाद जो है वो फिर जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे पिछले 20 दिनों से वो 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन आगे कर रहे थे। शायद वो पता नहीं किस मौके के इंतजार में थे। अब जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि मैं जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ऐलान करूंगा कि मैं किस दिन जो है वो कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च। अब उन्होंने जनाब 2 दिन पहले, जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी लैंड कर रही थी, उसी दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो जुमे की दे दी है। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उसे मजबूर किया। फिर दुबई में जो है वो उनको मजबूर करने की जो है वो शहादत उसने दी, मुराद सईद ने दी और इमरान खान साहब ने दी। अब फैसल वाडा साहब ने जो सारी एविडेंस या जो उसने अपना मौका पेश किया है, तो उसमें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो है ये मुजरिम है और इनके ऊपर ये सारा मामला जाता है। अब जो जुडिशियल कमीशन है या जो इंक्वायरी कमीशन होगा, वो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से शुरू करे और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शामिल तफ्तीश करे, मुराद सईद, यानी यही 3 आदमी सिर्फ मगर राना साहब बयानात शुरू कर रहे हैं। राना साहब, जब तक ज़ाहिर एविडेंस सामने ना हो, बयानात को कनेक्ट करके किसी के कत्ल का जिम्मेदार तो नहीं करार दिया जा सकता ना। खान साहब पे भी तनकीद हो रही है कि वो कम से कम अरशद शरीफ साहब की तदफीन का इंतजार कर लेते, उनकी डेड बॉडी का इंतजार कर लेते। उन्होंने सियासत की तो कम से कम ये आप कंक्लूजन तो ना दीजिए। अच्छा, अगर हमारी टीम वहाँ जा रही है तो जो ड्राइवर था और जिस फार्म हाउस में गए थे अरशद शरीफ साहब, वो उससे बात करेंगे जिसके बारे में इतने सारे सवालात फैसल वाडा साहब उठा के चले गए कि किसका फार्म हाउस था, यहाँ पर कोई शख्स थे। आप भी कह रहे हैं कि एक फैमिली है जिसके दुबई में बिजनेस है, पाकिस्तान के मीडिया में भी वो इन्वॉल्व हैं। ये कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां पर रहने का बंदोबस्त किया था? उसका वर्जन ही नहीं आ रहा है, तो उससे बात तो की जाए, उस शख्स से बात करेगी अगर हमारी टीम जा रही है इधर से। जी, हमारी टीम जो है वो फार्म हाउस तक भी जाएगी, उस फार्म हाउस का पता करेगी कि वो किसका है, और उसके बाद वो वकार और जो वो खुर्रम है उन तक भी जो है वो रसाई हासिल करेगी। उसकी वजह ये है कि ये पुलिस का वर्जन और उन दोनों साहिबान का जो वर्जन है उसको कन्फ्रंट किए बगैर तो आप किसी बात तक पहुंच नहीं सकेंगे। और वो जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस जो है वो किसका है, और ये ठीक है इस वक्त एक अफवाह या एक निशानदेही हो रही है कि ये फार्म ये उन्हीं का है, लेकिन जब तक ये कंफर्म ना हो जाए तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि ये फार्म हाउस फलां का है। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये अब जो चीजें सामने आ गई हैं और जिस तरह से फैसल वाडा ने बात की है, ये अपना शाहजेब साहब, इसको आप इतना मामूली ना जाने। ये बहुत जो स्टोरीज जो यानी चल रही है ना, उसमें ये फैसल वाडा की बात जो है ये कई जगहों पे बड़ी ही रेलेवेंट है। जैसे किन जगहों पे? इन जगहों पे कि उसे यहाँ मुल्क से जो है वो देखे ना, उसका फैसल वाडा ने कहा कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका जो है वो कोई मामला नहीं था। तो फिर उसे एक बंदा जो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने उसको मजबूर किया, मैंने उसको बुला के कहा कि निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वजह अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट से उसका मामला तय पा गया था, तो फिर वो उसे क्यों मजबूर किया गया? फिर दुबई में जब उसका वीजा खत्म हो गया, उसे किसी ने जो है वो नहीं मजबूर किया, वो वापस आना चाहता था। तो फिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से जो है कीनिया जाने पे जो है वो मजबूर किया गया और उसे कीनिया भेजा गया? अब वहां पे जिन लोगों के पास उसे ठहराया गया या वो ठहरा, तो अब अगर उन लोगों का किसी से तल्लक बन जाता है या साबित हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कि फिर हमें अब अगर इस किस्म की हम एविडेंस तलाश करते हैं कि हमें तो बिल्कुल जो है वो सामने ला के हर चीज जो है वो एक्सरसाइज करके दिखाए कि जी ये इस तरह से, ऐसा तो नहीं होगा। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वही इस कत्ल का, इस अलमनाक वाक़े का जो है वो के मुलजिमों का तयन करेगी। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इस वक्त जो है ये 2 बंदों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो फिट हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मगर राज साहब, एक और बात उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से की है जो आपके लिए चैलेंज है। इसने निकलना इस जुम्मे को है, पहुंचना अगले जुम्मे को है इस्लामाबाद में। वो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आएंगे, पूरा ये 1 हफ्ते का प्रोसेस है, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, पहुंचेंगे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बहुत खूनी होगा, जाने जाएंगी। अब आपका एक ही टारगेट है और वो टारगेट ये है कि वायलेंस को कैसे रोका जाए और उसके साथ खान साहब को कैसे रोका जाए, और वो एक जगह पे जाकर जो आप कहते हैं कि पुरअमन वो एहतजाज कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए आप? नहीं देखें, इसमें शाहजेब अगर मैं ये बात करूंगा, आज देखें क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बात कर दी है और फैसल वाडा साहब का तल्लुक जो है वो पीटीआई से है,
और वो इमरान खान को अभी अपना लीडर भी साथ साथ वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने बात राजा हो सकता है खान साहब को भी आज ही पता चला हो कि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। नहीं, पीटीआई से ताल्लुक तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ, वरना मैं ये अगर बात करता तो शायद मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता कि मैं जी उनके जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने की या कि मैं उनको धमकी दे रहा हूँ। देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस यानी लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं, बल्कि इस बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है कि इस बारे में जो है वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं, पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं, वो इस मामले से जो है वो फायदा उठाने का सोच रहे हैं। और इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बईद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। तो ये अब अगर खुदा ना खास्ता अब लोगों की गैदरिंग जो है उसको जाके हम डिस्पर्स तो नहीं करेंगे, ना हम केपीके में कर सकते हैं ना पंजाब में कर सकते हैं। तो फिर ये अगर कल को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी या हमें इसका जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा तो ये तो फिर नामुनासिब बात होगी। लेकिन ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये हमें मिली हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की कि मेरी ये बात जो है उसको अदरवाइज इंटरप्रेट किया जाए। मगर डॉक्टर साहब, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो खान साहब नहीं रुकेंगे, तो वो तो आएंगे। इसके अलावा के वायलेंस हो, वो तो कह रहे हैं कि कोई बड़े रहनुमा, ऐसे रहनुमा, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है। आप ये बात भी फैसल वाउडा साहब से पूछ लीजिएगा जब अरशद शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें कि उनके पास ऐसी क्या रिपोर्ट्स है और कहाँ से आई है कि वो इसको खूनी कह रहे हैं। वो साजिशी नज़रिए की साजिश की बात करें, यानी कि जो खान साहब का पूरा बयान है वो तो उसी के खिलाफ जाके बात कर रहे थे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि खान साहब जब इतने शहरों से होते हुए आएंगे एक हफ्ते में तो बड़ा क्राउड लेकर आएंगे। आपके पास पुलिस, अगर ये दहशतगर्दी का खतरा है, फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सबसे बात हुई है, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखें शाहजेब, हमारी स्ट्रेटजी का जो एक बुनियादी जो अपना जो है यानी फॉर्म जो है वो तो ये है कि हमने इनको किसी भी कीमत पे रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना और जो बिल्डिंग सिंबल ऑफ स्टेट हैं उनको हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि इट वुड बी ए लॉस ऑफ स्टेट, ये रियासत का नुकसान होगा। उस मकसद के लिए हमने आर्टिकल 245 को भी जो है वो इन्वोक करेंगे, उसके लिए रेंजेस को भी हम जो है वो डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो बाकी शहर है, बाकी शहर का अमन, बाकी शहर में आके ये डिस्टर्बेंस पैदा करें, लोगों की जिंदगियों को जो है वो बर्बाद करें, लोगों के कारोबार को बर्बाद करें, तो हम उन हिस्सों को भी जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तो ये एक जगह पे आके जो जगह मुख्तस की है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, जिसके मतलब अभी तक इन्होंने यही कहा है कि हम वहां पे आके रुकेंगे, अगर ये वहां पे रुकेंगे तो हम फिर उन एरियाज को भी जो है वो कॉर्डन ऑफ करेंगे ताकि वहां पे इस किस्म का खतरा भी ना हो जिस किस्म की बात मैंने की और फैसल वाडा ने जो बात की है। और फैसल वाडा के पास भी मेरा ख्याल है कि इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस बात का बड़ा खतरा है। तो हम फिर उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करेंगे, उस गैदरिंग को भी जो है वो सिक्योर करेंगे। और अगर इन्होंने वहां से निकल के रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा, उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। ये हमने पूरी तरह से तहिया कर लिया है कि हम किसी तौर पे रियासत को मुसल्ला जथे के आगे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नुकसान होगा, ये रूल ऑफ लॉ का नुकसान होगा, ये डेमोक्रेसी का नुकसान होगा। और अगर हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया
तो फिर ये ना पार्लियामेंट की जरूरत रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की जरूरत है, ना फिर हाई कोर्ट बिल्डिंग की, फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो एक जथा आगे काबिज हो जाएगा, उसके बाद फिर उस वक्त तक काबिज रहेगा जब तक दूसरा जथा को लेके नहीं आ जाएगा, तो फिर रियासत का कॉन्सेप्ट तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। नसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल वाउडा क्या कहते हैं, बहुत सारे सवालात उनसे पैदा होते हैं, हम कोशिश करें कि उनसे हमारा रब्ता हो और उनके सामने वो सवालात रखें। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी हमारे साथ हो। एक ब्रेक के बाद इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उनका लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। फैसल वाउडा दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खूनी होगा। और हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि उनके लॉन्ग मार्च को ख़तरा है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो ख़तरात मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए अब इमरान खान की सारी उम्मीदें अवाम से वाबस्ता हैं और इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता थीं, जहाँ से आज लॉन्ग मार्च रोकने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। हुकूमत 25 मई के लॉन्ग मार्च के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, जहाँ आज भी अहम समात हुई है। जैसे याया अफरीदी इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करने की अपनी राय पर कायम है, जबकि बेंच के दीगर जजेस ने फिलहाल जवाब मांगने पर इत्तफा किया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल हैं। और आज की समाअत में हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए और कहा कि पुलिस और हसास इदारों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया है। पुलिस, ISI और IB रिपोर्ट्स पर ही सब इदारों का इन्हिसार है। अदालत का पहला सवाल था कि इमरान खान ने डी चौक आने की कॉल कब दी थी। अदालती हुक्म 25 मई को शाम 6 बजे आया था। इमरान खान ने 6:50 पर डी चौक आने का ऐलान किया। इमरान खान ने दूसरा ऐलान 9:54 पर किया। PTI ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की दरख्वास्त दी थी। इमरान खान ने अदालती हुक्म से पहले भी डी चौक जाने का ऐलान किया था। इमरान खान के बाद शेरी मजारी, फवाद चौधरी, सदाकत अब्बासी ने भी डी चौक की कॉल दी थी। उस्मान डार, शहबाज गिल और सैफुल्लाह नियाजी ने भी डी चौक की कॉल दी थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि इमरान खान के बयान से लगता है कि उन्हें अदालती हुक्म से आगाह किया गया था। इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने का कहा है। इमरान खान को क्या बताया गया था? असल सवाल ये है, इमरान खान आकर अदालत को वाज़ेह करें किसने क्या कहा था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने इस पर कहा कि इमरान खान की डी चौक की कॉल तौहीन अदालत है। 26 मई को सुबह जिना एवेन्यू पर 6 बजे रैली ख़त्म की गई थी। इमरान खान मुख्तस जगह से गुजरकर ब्लू एरिया आ गए और रैली ख़त्म की। मुख्तस मकाम H9 से 4 किलोमीटर आगे आकर इमरान खान ने रैली ख़त्म की। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर रिमार्क दिए कि यकीन दहानी इमरान खान की जानिब से वकला ने दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि बाबर अवान और फैसल चौधरी ने इमरान खान की तरफ से यकीन दहानी करवाई थी। ये भी यकीन दहानी कराई गई थी कि सड़कें ब्लॉक होंगी, ना मुख्तस मकाम से आगे जाएंगे। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी बात में वजन है, नोटिस में यकीन दहानी का जिक्र है, लेकिन तहरीरी तौर पर कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत ने फैसल चौधरी और बाबर अवान को इमरान खान से हिदायत लेने का कहा था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की सदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत दरख्वास्त के साथ इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त अब मौसर हो गई, क्योंकि वो दोबारा आ रहे हैं। जैसे याया अफरीदी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि बेहतर होगा कि लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त वापस ले लें, वरना इसके कानूनी असरात होंगे। अपने लिए पेचीदगियां क्यों बना रहे हैं? चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अदालत एग्जीक्यूटिव नहीं है, ना बनना चाहती है। किसी से एहतजाज का हक छीनना नहीं जा सकता, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल ने हुकूमत को इमरान खान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, हुकूमत अपना काम करे। दफ़ा 144 के अलावा भी हुकूमत बंदोबस्त कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुनासिब होगा कि हुकूमती इल्ज़ामात पर यकीन दहानी कराने वालों से जवाब मांग लें। तहरीरी मवाद ना हो तो किसी को बुलाने का फ़ायदा नहीं। रिपोर्ट्स में इतना जवाब मौजूद है कि इमरान खान से जवाब मांगा जाए। अगर नोटिस भी करें तो इमरान खान का पेश होना ज़रूरी नहीं है। हम सुर्खियाँ नहीं बनवाना चाहते, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। सिविल नोयत की तौहीन अदालत में शो कॉज पर ही पेश होना पड़ता है। इस मरहले पर जैसे याया अफरीदी ने अहम ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि नोटिस के बगैर किसी से जवाब नहीं मांगा जा सकता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अबूरी रिलीफ भी नहीं मांगा जा सकता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इमरान खान को नोटिस देना बनता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। नोटिस जारी करने से ऐसा तासुर हो जाता है
कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके बाद अदालत ने ISI, IB और पुलिस रिपोर्ट्स भी इमरान खान को फराहम करने की हिदायत की और हुक्म दिया कि तीनों रिपोर्ट्स की रोशनी में इमरान खान जवाब जमा दें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी से भी जवाब तलब कर लिया और हिदायत की है कि इमरान खान और उनके वकला 31 अक्टूबर तक जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हक़ाइक़ के तनाजुर में बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी को बादिन नज़र में देखने की ज़रूरत है। 26 मई को जो वाक़यात हुए वो वाज़े नहीं हैं। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत पर सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने ट्विटर पर लिखा है कि 3 समाअतें करने और एजेंसियों की रिपोर्ट समेत तमाम मवाद का जायज़ा लेने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस यानी चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब और जस्टिस नकवी अभी तक इस हकीकत का पता लगा रहे हैं कि आया इमरान खान ने 25 मई के PTI लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी या नहीं। अब वो इमरान खान और PTI के 2 वकला से एजेंसियों की रिपोर्ट्स के बाद अपना जवाब जमा कराने को कह रहे हैं। 2 वकला से जवाब तलब करना बिला जवाज़ है। ताहम जस्टिस याया आफरीदी इस मामले में इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के हवाले से अपनी साबिका राय बरकरार रखे हुए हैं। हमने तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद रहनुमा को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम में शामिल करते दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, फैसल वाउडा साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसके बरखिलाफ बात की, सबूत कोई नहीं दिए हैं मगर दावा ज़रूर करें मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहिएगा आप, कुछ अहमियत है इसकी? देखिए, हम सब ने अल्लाह ताला को जान देनी है। फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर जो राना सनाउल्लाह साहब का तबसरा है, उसने फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी सारी अहमियत को ख़त्म कर दिया है। अगर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से राना सनाउल्लाह साहब ने ये नतीजा निकाला है कि इस साजिश का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान है, तो इसका मतलब ये है कि फिर फैसल वाडा साहब जो हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत ने करवाई है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फैसल वाडा साहब जो है वो ये कह रहे थे मुझे PTM वाले बड़े जहर लगते हैं। लेकिन देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जो थोड़ी बहुत जाती इंफॉर्मेशन है कि ये जो भी मामला है, अब इसकी इंक्वायरी के लिए एक हुकूमत ने कमीशन भी बना दिया है और एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो कीनिया भी जा रही है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जो जुडिशल कमीशन है वो क्या हकायक सामने लेके आता है। अब अगर फैसल वाडा साहब खुद ही जो है जज बन के और खुद ही फैसले सादर करना शुरू कर दें, ये भी कह दें कि ना अरशद शरीफ का फोन मिलेगा ना लैपटॉप मिलेगा, तो ये बात जो है ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है। और एक अहम बात जो है वो ये है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो कैसा महसूस करेंगे अगर अरशद शरीफ साहब की जो वालदा मोहतरमा है वो उनके इल्जामात की तरदीद कर दें। मैं ये नहीं कहता कि वो तरदीद करेंगी, लेकिन मेरी क्योंकि उनके साथ मुलाकात हुई है और मैंने उनकी गुफ्तगू बड़ी खामोशी से सुनी है, तो उनके पास भी कुछ इल्जामात हैं, कुछ उनका भी एक मौक़िफ़ है। तो इस तरह का जो कत्ल का मुकदमा होता है, कत्ल के मुकदमे में जो ज्यादा अहमियत होती है अदालत के सामने या कमीशन के सामने, वो जो मकतूल है उसके अहले खाना की होती है। और अहले खाना में से भी जो सबसे करीबी शख्सियत है वो उनकी वालदा है, और उनके वालिद भी नहीं है, उनका कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ उनकी वालदा है और वालदा के साथ उनकी जो अहलिया थी सुमिया वो थी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि जो वालदा जो कुछ कह रही हैं, तो जो उनकी अहलिया थी जो कि उनके बच्चों की माँ भी हैं, वो उसकी तारीफ में सारे ला रही थी। तो इसलिए फैसल वाडा साहब भले भी जो मर्जी कहें कि अरशद शरीफ उनके बहुत करीबी दोस्त थे और उनका उनसे राब्ता था, यकीनन राब्ता होगा, लेकिन बात यह है कि किसी भी इंसान का सबसे करीबी राब्ता जो है वो अपनी माँ के साथ और अपनी बीवी के साथ होता है। तो अरशद शरीफ साहब ने जो बातें अपनी वालदा से कही, जो कुछ उन्होंने अपनी बीवी से शेयर किया, उसकी ज्यादा अहमियत है। और उनकी वालदा को पता है कि जिस घर में वो अरशद शरीफ के साथ रहती थी, उस घर में और उस घर के बाहर क्या क्या वाकयात पेश आए और किस किस तरीके से फिर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए क्या क्या इक़दाम करते रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 2 चीजें हैं बड़ी सिंपल। एक तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका भुरकस राना सनाउल्लाह साहब ने निकाल दिया है
क्योंकि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकाला है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसका जो मरकजी किरदार है वो इमरान खान है। तो इसको तो अरशद शरीफ की फैमिली जो है वो कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अपने आप को पेश कर रहे हैं अरशद शरीफ के करीब तरीन आदमी के तौर पे कि मुझे सब पता था, लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि असल अहमियत जो है वो अरशद शरीफ की फैमिली की, और फैमिली में भी उनकी वालदा और उनकी अहलिया की है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दुरुस्त बात है, ज़रूरत इस बात की है कि अरशद शरीफ को और उसके ख़ानदान को इंसाफ मिले। बग़ैर सबूत के फैसल वाउडा साहब की बात की ना तो कोई अहमियत है, ना वो कुछ साबित करती है, ना किसी के ख़िलाफ़ कुछ साबित करती है, ना किसी के हक़ में कुछ साबित करती है। ना हुकूमत इस मर्डर के हवाले से तहकीकात से रुके, ना ही इमरान खान साहब इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, ना PDM इस्तेमाल करे, क्योंकि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। दादी अल्लाह हाफ़िज़।